PAPFSC 2024 का रिटेन रिजल्ट पब्लिश हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल दोज हु क्वालिफाइड, दोज हु क्लियर्ड। ऑब्वियसली दिस ईयर वैकेंसी जो है ज़्यादा है, तो जो रिटेन में भी ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन था 3300 के आसपास, तो आपका जो रिटेन का रिजल्ट है 3366, जो भी में भी हो सकता है इधर एक आध कॉलम, यदि मैं मेरे अनुसार जो मैंने काउंट कर पाया हूँ उसके अनुसार 3366 कैंडिडेट्स का रिटेन में रिजल्ट हुआ है। ऑब्वियसली जब रिटर्न में रिजल्ट होता है तो आपके पास आप एक तरह से 97-98% लोगों से बेटर हो जाते हो। इस ईयर चूंकि वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स ज़्यादा आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप करीब करीब 96% 97% लोगों से बेटर, चूंकि एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं हमारे पास कि कितने लोग एपीयर हुए, लेकिन 96-97% आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, ये ध्यान रखना कि रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप 97% करीब लोगों से बेटर हो। तो अब आप अपने गोल के नजदीक हो। जो भी इसमें से कैंडिडेट्स हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भी होते हैं, जैसे कुछ का सपोज ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है तो वो कुछ बाहर हो जाते हैं। कुछ वो कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं होता है, जैसे किसी की हाइट कम है तो वो बाहर हो जाते हैं, किसी के फिजिकल रनिंग नहीं कर पा रहे हैं वो बाहर हो जाते हैं, कुछ मेडिकल में गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसमें से करीब करीब आपके हाफ कैंडिडेट्स बचते हैं। तो जो कैंडिडेट, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जो लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो आपने 2022 में इंटरव्यू दिया, तो आपको एटलीस्ट ये प्रोसेस पता है, ये आगे के प्रोसेस पता है। तो वो सारी चीजें जो जिनका भी रिजल्ट हुआ है, एटलीस्ट आप अपना कॉन्फिडेंस रखो कि यस मैं एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो आगे का जो प्रोसेस है, तो अब डीएएफ फील करना है, सबसे जरूरी है। तो डीएएफ फील करने का जो हम एक दो दिन में आपको डीएएफ वगैरह से संबंधित भी चीजें आपको बताएंगे। डीएएफ हम आपको दिखाएंगे, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डीएएफ आपको दिखाएंगे कि हाँ, अब वो ऑब्वियसली है उनके कुछ जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको मैं हटा करके दिखाऊंगा, क्योंकि किसी का विदाउट मैं सारे चीज नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फॉर्मेट आपको मैं दूंगा कि हाँ क्या क्या आपको लिखना चाहिए, किस ढंग से चीजें को लिखना चाहिए, और क्या क्या आपको, जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं लैंग्वेज वाले में मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो हॉबीज में कुछ लिखना चाह रहे थे और लिख कुछ देते हैं, कुछ का और कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। तो मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको एक एक चीज करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको लिखना है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 9 to 10 डेज अप्रॉक्स, आपको 9 to 10 डेज का टाइम मिलता है डीएफ फिल करने में, और आप उसमें एज मेनी टाइम आप एडिट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत बार कैंडिडेट्स होते हैं ना कि जब आप डीएफ फाइनल फिल कर देते हो उसके बाद पूछते हो सर ये सही है या नहीं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब डीएफ फिल करने के पहले, डीएफ जब तक आपने फिल नहीं किया है, तो उसके पहले ही आपके पास ऑप्शंस होता है, आपके पास टाइम होता है, एज मेनी टाइम उसको एडिट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। डीएफ क्या है, अभी तक जो आपने फॉर्म फिल किया, जो आपने इनिशियल फॉर्म फिल किया था अप्रैल के आसपास, तो उसमें क्या था कि आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन मांगे गए, आपने वो इंफॉर्मेशन पुट किया, और अब रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट हुआ तो अब क्या है ना कि मेजोरिटी कैंडिडेट तो बाहर हो गए, 96 to 97% तो कैंडिडेट बाहर हो गए। यानी कि आप जो लिमिटेड कैंडिडेट टॉप 3% में, टॉप 3.5%, टॉप 4% में आप हो। अब इन सब का जो होगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रॉपर थॉरोली चेक होगा। जो आपने शुरू में फॉर्म भरा था उसमें से, अभी देखो खास करके जो पूजा खेड़कर वाला केस जो हुआ है, उसके बाद यूपीएससी पे भी थोड़ा सा आया है, कुछ चीजें ऐसा उनके ऊपर भी दाग लगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अब यूपीएससी भी स्ट्रिक्ट हो रही है, इनफैक्ट विद टाइम पासेस ना स्ट्रिक्ट हो रही है। बहुत सारा चीज पहले बहुत ज्यादा lenient था, विद टाइम पासेस जो है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो आप जो भी आपके पास है इश्यूज, तो वो आप अपना जैसे डॉक्यूमेंट है तो वो रेडी रखो। जो जैसे कैंडिडेट्स एपियरिंग में हो, तो एपियरिंग कैंडिडेट जब, अब चूंकि आपका रिजल्ट हो चुका है, तो अब यदि एपियरिंग में हो और आपका रिटेन का मीन्स आपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रखा है या आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। जो भी जैसे खास करके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब सर्टिफिकेट होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म भरने से पहले का जो आपने उस समय अप्रैल में फॉर्म भरा था, उस आधार पे होना चाहिए। आप सब जिसका भी, जैसे मान के चलो एनओसी किसी को लेना है, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में यदि रिजर्वेशन लिया है, तो कुछ आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, तो उनको आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो
आपका अभी एक तरह से रिजल्ट हो चुका है। तो अभी जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आएंगे, एक तो मैं अपना डीएफ जैसे कैंडिडेट्स के जो होते हैं, जो पहले वाले हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा ही किस ढंग से फिल करना है, ये सारी चीज तो मैं खुद से दिखाऊंगा। फिर आपके जो क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होंगे, उसके आधार पे मैं कंटिन्यूअस आपसे टच में रहूंगा, आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। आप जो भी डाउट्स होता है, तो जैसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो जो जनरल नेचर का डाउट है। लेकिन स्पेसिफिक कोई नेचर का डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।